तो जी 2018 को अब हम यहाँ पर देखें 2018 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू पेपर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मेथड्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ यूनिवर्स। एज ऑफ यूनिवर्स को एस्टिमेट करना है, ठीक है जी। अब एज ऑफ यूनिवर्स को एस्टिमेट जब आपने करना है तो आपने यहाँ पर जो एज ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थ्योरीज लॉज हैं वो आपने यहाँ पर डिस्कस कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर हबल्स लॉ है, कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन है, न्यूक्लियर ऑस्मो क्रोनोलॉजी है, ठीक है। इनको आपने डिस्कस कर देना है। स्टेलर एवोल्यूशन है, उसको डिस्कस कर देना है, ठीक है। ये तमाम थ्योरीज जो आपके पास हैं इन्हें आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, अपने नोट्स में भी आप इनको, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सारे की सारी थ्योरीज को प्रॉपरली करें। आप 3 से 4 थ्योरीज को भी प्रॉपर वे में जस्ट उनका डिस्क्रिप्शन देकर इस क्वेश्चन को अपना फॉलो अप इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लूनर एंड सोलर एक्लिप्स को। तो आपने वही चीज करनी है, फॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस कर देना है। जो 3 फेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस हैं एक्लिप्स के, वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर देने हैं। डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर का डिफरेंस है, ठीक है जी। सिंपली इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट कर देना है। आइदर यू मेक योर कॉलम्स और यू मेक डिफाइन देम इन पैराग्राफ, इट्स अप टू यू। आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। ब्लैक होल है, ब्लैक होल को आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है कंप्लीटली। शॉर्ट नोट टाइप आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस के आपने कॉजेज, ठीक है जी, कॉजेज और प्रिवेंशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। बायोफ्यूल्स हैं, क्लीन एनर्जी प्रमोशंस है, बायोफ्यूल को डिफाइन कर देना है आपने, क्लीन एनर्जी प्रमोशंस को डिस्क्राइब कर देना है। कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से किस तरह रिलेट कर रही है, डाइजेशन किस तरीके से हो रही है, बहुत चीजें आपने यहाँ पर सारी डिस्कस कर देनी है। सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है प्लांट और एनिमल सेल्स का। आप इन दोनों को डिफरेंट हेडिंग्स में डिस्क्राइब करके या कॉलम बनाकर दोनों तरह से इन्हें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। एसिड रेन है, कॉजेज एंड प्रिवेंशन आ रहे हैं इसके। एसिड रेन तो आपने डिस्कस कर देना है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसके प्रिवेंशन में मेंशन कर देना है, ठीक है जी। वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज एंड इट्स मेजरमेंट मेथड। वाटर पॉल्यूशन को ये जो डिफरेंट कॉजेज हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें डिस्कस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। स्मोक है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट आपने लिख देना है। स्मोक को पहले डिफाइन कर देंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स आपने बता देनी है, कॉजेज बता देने हैं, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिव नोट है तो मीन्स आपने इसके अंदर सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है, ठीक है जी। कॉजेज, अफेक्ट्स, प्रिवेंशन, जो प्रोसेस है, ये तमाम चीजें आपने इसकी यहाँ पर डिस्क्राइब कर देनी है कॉम्प्रिहेंसिव नोट के अंदर, अगर कॉम्प्रिहेंसिव नोट पूछा जा रहा है। कॉजेज ऑफ सुनामी है, कंपेरिजन विद कंपैरिजन विद टाइडल वेव्स दिया गया है। सुनामी को आपने डिफाइन कर देना है। कॉजेज ऑफ सुनामी को, सॉरी, कॉजेज ऑफ सुनामी पूछे गए हैं, आपने कॉजेज बता देने हैं। डिफरेंट वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, मेटेओरोइडल इंपैक्ट्स हैं, जो भी चीज आपको इसके जो डिफरेंट इफेक्ट्स हो, कॉजेज हो सकते हैं सुनामी वेव्स के, वो आपने बता देने हैं। सुनामी और टाइडल वेव्स का एक डिफरेंस है, वो आपने यहाँ डिस्कस कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास डेटा स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के बारे में आपने यहाँ डिस्कस कर देना है कि हार्ड डिस्क क्या है, इसके अंदर जो डेटा स्टोरेज है वो किस तरह से किन फील्ड्स के अंदर इसका डेटा स्टोरेज जो है वो होती है, ये डिस्कस कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स है। ऑप्टिकल फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, जो आपके सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू किस तरीके से पास हो रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, ठीक है जी। ये सारा आपने डिस्कस कर लेना है। बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के अंदर आपके कौन कौन से आपके फैट्स, विटामिन, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये तमाम चीजें जो इंक्लूड है एक बैलेंस डाइट के अंदर, वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। उनके बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कर देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एज ए शॉर्ट नोट आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है, डेफिनेशन दे देनी है। ह्यूमैनिटी के लिए वो किस तरीके से बेनिफिशियल है एआई, वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है जी। सेक्शन 2 में हमारे पास जो जनरल एबिलिटी का है उसमें आपको परसेंटेज क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। परसेंटेज इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ए पेंट, एक पेंट की तमाम क्वांटिटीज वगैरह यहाँ पे गिवन है, उसके अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इनको फाइंड करके दोनों की परसेंटेजेस को यहाँ पे निकाल लेना है। डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पोजीशन से कुछ पोजीशंस आपको दी गई हैं, आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग पोजीशन से कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ठीक है जी। एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म आपने इनको तमाम जितनी नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उन तमाम के अंदर आपने इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेना और एंड में आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको
सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयर के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। प्रॉफिट शेयरिंग है, दो पार्टनर्स के दरमियान, यहाँ पर कुछ डिफरेंट पार्टनर्स मेंशन है। ठीक है जी, उनके किसने कितनी इन्वेस्ट की, किसने कितनी इन्वेस्ट की, हाउ मच फंड्स, ये तमाम चीजें देकर फिर आपने इनको थर्ड पार्टनर की डिस्क्रिप्शन दे देनी है। सारा का सारा आपने इसका जो इनका जो शेयर प्रॉफिट है वो सारा आपने कैलकुलेट यहाँ पे कर लेना है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चंस हैं, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कोई गिवन है और अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगी, ये तमाम आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपने इन मेथड्स को फॉलो करते हुए इन्हें सॉल्व करते जाना है। ठीक है जी। इसके अंदर कोई बाकी चीजें आपने नहीं करनी है मेंशन, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, जस्ट आपने अपनी जो आपको डेटा दिया गया उसी को फिगर आउट करके आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी। प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर है, यूटिलिटीज है, रेंट और फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज स्पेंडिंग वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस गिवन है, जिन्हें आपने अपने परसेंटेजेस और शेयर्स प्रॉफिट्स के फार्मूलाज लगाते हुए आपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह को देखते हुए इन्हें कैलकुलेट कर लेना है। पुलिस परसुट सिनेरियो गिवन है एक, ठीक है जी, इसकी एनालिसिस करनी है आपने और इसका कंक्लूजन दे देना है। कंस्ट्रक्शन है हिस्टोग्राम की, कंस्ट्रक्शन आपने अपने डाटा को रिलेटेड लेकर आपने हिस्टोग्राम एक फॉर्म कर लेना है। ठीक है जी। सीरीज कंप्लीशन है, गिवन सीरीज है आपको, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है कि F2 के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दी गई है यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपको सीरीज में नंबर है उसे कंप्लीट करना है, D8 D16 D32, तो ये यहाँ पर क्या फिर हो पाएगा। ठीक है जी। कोडिंग करनी है आपने, कोडिंग लैंग्वेज आगे गिवन है, मैपिंग द लेटर्स है, डिफरेंट आपको कोड दिया गया है, इसे आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। ये इन तमाम सॉल्यूशंस के जो है वो अलग से आपको प्रॉपरली मेथड्स है, अगर आप उनके ऊपर भी चाह रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अलग से एक्सप्लेन किए जाएं तो आप उसके लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उन पर अलग से चीज तैयार की जाए। फिलहाल आपको पेपर के लिए मैं पहले ही मेंशन किया था कि आपको पास पेपर का जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपने क्वेश्चंस में क्या चीज सॉल्व करनी है और इसे किस तरीके से अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब 2019 है, 2019 के क्वेश्चन सेक्शन 1 हमारे पास है जी। कौन सा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस आपने देनी है। ठीक है, डिफरेंट डेफिशिएंसीज गिवन है, पुअर नाइट विजन है, ब्लीडिंग गम्स है, रिकेट्स है, बेरी बेरी एनीमिया है, तो कौन सी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है, ये एमसीक्यू रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो वो आ जाता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स देने हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है जी। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर, ये डिफरेंट चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। एक्सेसिव यूज आपने देना है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ठीक है जी। एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर का है तो वो मतलब एक्सेसिव यूज अगर हो रहा है तो वो डेंजर्स किस तरीके से है, क्यों अवॉइड करना चाहिए, तमाम पार्ट्स आपने दे देने हैं कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं बोथ ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड ऑन एनवायरमेंट, तो ये तमाम आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन 3 में यू हैव ओके वी हैव क्वेश्चन रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्हें आप कॉलम्स में देकर भी डिफाइन कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, या फिर आप इन्हें अपने इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट हेडिंग्स, पहले आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तमाम हेडिंग्स दे दें, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी जनरेशन, अवेलेबिलिटी को डिफाइन कर दें, उसके बाद यू जस्ट जंप ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और आप उसको कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लें। ठीक है जी। ये इट्स अप टू यू कि आप इसको डिफरेंसेस में किस तरीके से ज्यादा बेटर अपने पेपर के ऊपर, अपने क्वेश्चन पेपर पे कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑप्टिक फाइबर्स है, ऑप्टिक फाइबर्स की डेफिनेशन स्ट्रक्चर देना है, उसकी इंपॉर्टेंस आपने मेंशन कर देनी है। हरिकेन का मोस्ट डेंजरस पार्ट कौन सा होता है, तो वो उसकी आई वॉल होती है। ठीक है जी। आई उसको डिस्कस कर लेना है यहाँ पे, और इसका ह्यूमन पर क्या इफेक्ट होगा वो सब भी आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। वैक्सीन वर्सेज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के यहाँ पर डिफरेंसेस मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट और इकोनॉमी का। ठीक है, फॉरेस्ट और इकोनॉमी इन दोनों की आपने इंपॉर्टेंस दे देनी है, कि सॉरी फॉरेस्ट इन द इकोनॉमी की आपने जो है वो इंपॉर्टेंस दे देनी है कि फॉरेस्ट इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, हाउ दे आर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द इकोनॉमी, ये तमाम चीजें आपने मेंशन कर देनी है यहाँ पर। ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब कर देना है। मैमल्स दैट ले एग्स, ठीक है जी, ये आपने अपने डिफाइन कर देने हैं।
सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड सन की क्या है, किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, मास ऑफ ग्रेविटी, गैस कंपोजिशन वगैरह के ऊपर इसे आपने डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर ओजोन डिप्लीशन। यू हैव टू डिस्कस ओजोन डिप्लीशन हियर। यू हैव टू डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, डिफरेंट टाइप्स, ये तमाम चीजें जो है आपने यहाँ पर इसकी ओजोन लेयर की ओजोन डिप्लीशन वगैरह को आपने यहाँ पे डिस्कस कम्प्लीटली कर लेना है। ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो लोकल एरिया, लैंड, वैन, टी टाइप नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, इन्हें आपने डिफरेंटली अलग अलग डिस्क्राइब कर देने हैं कम्प्लीटली इन डिटेल। डेंजर्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। अगर एंटीबायोटिक्स हैं, अगर आप उनका बहुत ज्यादा ओवर यूज या मिस यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आपने डिस्कशन दे देनी है। ठीक है जी। वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, एक रीजनिंग क्वेश्चन है। एटम्स जो है वो बॉन्ड्स क्यों क्रिएट करते हैं, ये आपने यहाँ पे दे देना है। जो मेजर केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके बारे में दे देना है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होती क्यों है, वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर देना है। ठीक है जी। सेक्शन 2 जर्नल एबिलिटी पार्ट में क्या करना है आपने, जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। डिफरेंट आपने रिस्पेक्टिव इंटरवल के हिसाब से लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका एलसीएम जो है वो यहाँ पे फाइंड कर। ठीक है। फिलिंग अ पूल विद पाइप्स, पाइप्स के साथ एक पूल को फिल करना है। सिचुएशन सिनेरियोज दिए गए हैं, ये आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है और लास्ट में आपने बता देना है कि कौन सा पाइप जो है वो कितने टाइम के अंदर फिल हो पाएगा। कॉस्ट ऑफ हायरिंग का कार, एक कार हायर की जा रही है, डिफरेंट सिनेरियोज का गिवन है आपके पास, इसे आपको सॉल्व करके मेंशन कर देना है अपने फॉर्मूला लगा करके कि कॉस्ट जो है उस एक कार की हायर करने के लिए कितने दिन के लिए आपको कितने की पड़ेगी। ठीक है। मेजर आपने दी है सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है जी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जो मेजर ऑफ, अगर आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखें क्या है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल स्कोर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इट प्रोवाइड समरी ऑफ डेटा विद सिंगल वैल्यू रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सेंटर ऑफ डेटा। जो कंप्लीट आपके पास एक डेटा मौजूद है, उसका एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी समरी जो आपको उस तमाम डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या कहलाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी। इसके आपने टाइप्स वगैरह मेंशन कर देनी है। क्वेश्चन 7 में आपके पास शेयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। दो पर्सन हैं, उनका मोइज एंड माय, और उन दोनों का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। आपने उन दोनों को रेशियो को देखते हुए अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देना है कि किसके पास कितना शेयर उसका आ जाएगा और किसकी वाइफ के पास कितना आएगा, किसके सन के पास कितना आएगा। इन दोनों का कंप्लीट रेशियो गिवन है और यहाँ पे उसको आपने डिस्कस कर देना है इन डिटेल। हैंस एंड रैबिट्स प्रॉब्लम है। ठीक है जी। हैंस है, रैबिट्स हैं, इनकी इक्वेशन गिवन है। आपने रिजल्ट में आपने क्या बता देना है कि कि कितनी ज्यादा हैंस रैबिट्स है। वहाँ पर एक फॉर्म है, कोई सिचुएशन मौजूद है, रैबिट्स भी और हैंस भी हैं, कितनी हैंस जो है वो रैबिट्स से ज्यादा है, कितनी क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, ये आपने अपने सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई करते हुए फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगॉन टाइप्स हैं। पॉलीगॉन को आपने डिफाइन कर देना है। पॉलीगॉन की जो डिफरेंट टाइप्स है उनको आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना है। कोड लैंग्वेज है फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कोड लैंग्वेज क्या होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये कोडिंग का अलग से पूरा टॉपिक है, इसको आपको बैठ के डिटेल आप जब स्टडी कर लेंगे तो ये वाली कोडिंग करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और बहुत इजीली ये कोड हो जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। पियानो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि स्टूडेंट्स ने रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए किस तरीके से परफॉर्म करना है। आपने पूरा ऑर्डर बनाना है और इसको अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है कि कौन सा जो अल्फाबेट है वो पहले या कौन सा स्टूडेंट पहले प्रे करेगा और कौन सा जो है वो किस नंबर के ऊपर। जो दो इन्होंने सिचुएशंस पूछी हैं कि स्टूडेंट्स की, उनके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट डाटा जो है वो मिल जाएगा। एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी के, गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। इसको अप्लाई करके आप फाइंड कर लेंगे। वेन डायग्राम्स प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट सेट दिए गए हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, 3 सेट आपको गिवन है, इनको देखते हुए आपने अपनी वेन डायग्राम जो है वो क्रिएट करनी है। ओके, नेक्स्ट आपके पास हमें एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी। ईच पॉकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर कैरीज अ टोकन एंड 4 टोकन्स कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 फ्री पैकेट। इफ बाय 64 पैकेट्स यू विल गेट, आपको कितना उससे हासिल होगा, तो आपने इसके बारे में बता दिया कि आप कितने पैकेट्स लेंगे तो आपको कितने उसमें फ्री रिसीव हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ 2020 का अगर हम पेपर देखें
सेक्शन ए एवलांचेस के बारे में डिस्कशन की गई है। एवलांची आपने एवलांचेस की डेफिनेशन दे देनी है। एवलांचेस के आपने यहाँ पे आगे जो डिफरेंट टाइप्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं टाइप्स को आपने यहाँ पर अपनी डिस्कस कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल विंड एंड प्रेशर पैटर्न्स हैं। ठीक है जी। ग्लोबल विंड पैटर्न्स क्या क्या है, कौन से स्केल पे मूवमेंट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन सा इफेक्ट आ रहा है, अर्टिफिकेशन किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, लैंड से कंट्रास्ट किस तरीके से हो रहा है, तमाम चीजें आपने इसमें डिस्कस कर देनी है। ग्लोबल विंड पैटर्न्स को डिस्कस करना है और प्रेशर पैटर्न्स को डिस्कस करना है और इनके जो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के ऊपर फीचर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे। अर्थक्वेक है, यू हैव टू डिफाइन द अर्थक्वेक, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। रिन्यूएबल वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज को आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है कंप्लीटली। ठीक है जी। पेस्टिसाइड्स हैं, यू हैव टू डिस्कस द पेस्टिसाइड्स, यू हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर एग्रीकल्चर, इन आवर इंडस्ट्री, इन ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या ह्यूमन हेल्थ को किस तरह अफेक्ट कर रही है, ये उनके लिए हैजर्डस है या बेनिफिशियल है, ये तमाम चीजें आपने डिस्कस कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स कुछ मेंशन है, वो डिस्कस कर लेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स को डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, सेगमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ रेडिएशन बैलेंस। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट सेगमेंट्स हम स्टडी किए थे। ट्रोपोस्फेयर था, स्ट्राटोस्फेयर था, मेसोस्फेयर था, थर्मोस्फेयर था, एक्सोस्फेयर। ठीक है जी। जो हमने डिफरेंट स्फीयर्स को डिस्कस किया था वही सारे आपने यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लेना है। ठीक है जी। इसको डिस्कस करने के बाद आपने ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा है, उसके रिसोर्सेज कौन से हैं, वो सब आपने यहाँ के इसके अंदर स्टडी इनको कर लेना है। सॉरी मेंशन आपने पेपर के ऊपर आपने इनको राइट कर लेना है। ठीक है। नेचर वर्सेस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, इन दोनों का आपने कंपैरिजन दे देना है। जो नेचर रेडियो एक्टिविटी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है रेडिएशन का अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो आपके पास जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जहाँ पे अनस्टेबल आइसोटोप्स है वो खुद से बनाया जाए, ह्यूमन मेड हो, वो सारे के सारे जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फॉसिल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी के अंदर फॉसिल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, सॉरी फॉसिल्स क्या है और पैलेंटोलॉजी की डिफरेंट अलग से सेपरेटली इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपने डिस्कस कर लेना है। फॉसिल्स क्या होते हैं, प्रिजर्व रिमेन्स होती हैं। ठीक है जी। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या बेनिफिट है प्रिजर्व रिमेन्स रखने का, ये आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है इस क्वेश्चन में। हेपेटाइटिस का नोट है आपके पास। ठीक है जी। हेपेटाइटिस को आपने मेंशन कर देना है और उसकी डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज, इनके दरमियान आपने डिफरेंस देना है। आप एक कॉलम बना के इनको डिफरेंशिएट कर लें या फिर डिफरेंट हेडिंग्स कितने कर लें या इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आप मेंशन कर लें, इट्स अप टू यू। बट आपने यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस को वर्सेस मींस आपने दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो टॉर्नेडोज क्या करते हैं और जो साइक्लोन्स हैं मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है जी। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस हैं। ओएसआईज क्या करते हैं किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन पर्पस है क्या है, आपने इसकी कंप्लीट डेफिनेशन दे देनी है। जो डिफरेंट लेयर्स हैं एसआई मॉडल की, ओएसआई मॉडल की, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। जीपीएस सिस्टम एज वी डिस्कस अर्लियर, जीपीएस सिस्टम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, किस मकसद के लिए यूज हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, ये तमाम चीजें आपने इसमें डिस्कस कर लेनी है। ठीक है जी। वर्क डन बाय तारिक, साजिद एंड इरफान, डिफरेंट वर्क यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका एबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अब 3 बंदे हैं, उनका काम दिया जा रहा है, 2-3 का कंपैरिजन दिया जा रहा है कि उन्होंने इतने टाइम में वर्क किया, अब ये काम आपका रहता है और इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा। ये पूरी कंप्लीट सिचुएशन है जिसे आप फाइंड आउट करते हुए अपना आंसर निकाल दोगे। ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मिसिंग नंबर का है, नंबर्स दिए गए हैं, इसमें जो नंबर मिसिंग है आपने अपनी सिचुएशन को अप्लाई करते हुए इनके नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। मीन मीडियन रेंजेस आपके पास गिवन है, इन तमाम के आपने मीन मीडियन मोड रेंज एरियाज वगैरह आपने अपनी डेफिनेशंस को लेते हुए इन्हें इन डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए आपने फाइंड आउट कर लेना। ठीक है जी। मेंटल एबिलिटी स्केल्स वर्सेस आईक्यू टेस्ट, इन दोनों का आपने एक डिफरेंस दे देना है कि मेंटल एबिलिटी स्केल्स कौन से और आईक्यू टेस्ट कौन से हैं, दोनों का की डिफरेंस बता दिया है। ठीक है जी। एक सिचुएशन अलग से दी गई है, जो ये कुछ 4-5 बंदे हैं, इनका वेट दिया गया है और अब इसे आपने क्या करना है, इनकी वेट समरी तैयार करनी है और इसमें से कुछ का वेट आपने फाइंड करना है कि कौन ज्यादा हैवीएस्ट है कौन कम है। ठीक है जी।
टोटल एरिया बाउंड्री वॉल है, एक बाउंड्री वॉल है, उसकी कुछ पैरामीट्रिक कैलकुलेशंस आपको गिवन है, आपने फॉर्मूला लगाते हुए इसका वॉल का टोटल एरिया फाइंड कर ले। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कार्स। डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस हैं, कुछ गर्ल्स हैं बॉयज हैं, इनकी आपको कंडीशन दे दी गई है कि किसके अंदर कितने मौजूद हैं कितने नहीं है, और आपने इसको देखते हुए अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंशन कर देनी है कि किस कार में कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स मौजूद हैं। सोशल स्किल्स एंड कॉजेज ऑफ वीक सोशल स्किल्स को आपने डिस्क्राइब करना है। सोशल स्किल्स क्या होती हैं, इनके वीक सोशल स्किल्स के कॉजेज क्या हैं। ठीक है जी। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और इट्स टाइप्स हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को डिफाइन कर देना है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ ब्लड ग्रुप्स आपके पास गिवन है और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि ब्लड ग्रुप बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी। वो फाइंड कर ली, यहाँ पे .1 हो सकती है। कंस्ट्रक्शन है, टाइम कैलकुलेशन है, गिवन आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपने वर्क रेट कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी का आपको सिचुएशन दी गई है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी वो सारी यहाँ पे आपने इसको डिस्कस कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2021 का पेपर। 2021 में सेक्शन ए आपके पास स्टार एंड प्लैनेट का डिफरेंस है। ठीक है जी। डिफरेंशिएट करना है आपने स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर। दोनों की एग्जाम्पल दे दी, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, डेफिनेशंस आपने एक्सप्लेन कर दी स्टार्स एंड प्लैनेट्स की। नेक्स्ट आपके पास है जी सेमीकंडक्टर्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर्स का फंक्शन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड जो बिग बैंग थ्योरी है आपने उसको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर देना है, उसका कंसेप्ट, उसकी एक्सपेंशन, फॉर्मेशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन किस तरीके से हुई यहाँ पे, और गैलेक्सीज और स्टार्स किस तरीके से फॉर्म हुई, कंप्लीट जो बिग बैंग थ्योरी का प्रोसेस है वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है जी। डी में आपके पास एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, यू हैव टू डिस्कस देम, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कन्वर्सेशनल एनर्जी रिसोर्स इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्टिव्स आपने दे दिए। रिलेशनशिप देना है बिटवीन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपने सेपरेटली डिस्कस कर लेना है और इनका रिलेशनशिप आपस में बता देना है कि इनका कंप्लीटली क्या रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म हो रहा है। डिफरेंस करना है किस चीज में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। ट्रांसपैरेशन एंड लीफ स्ट्रक्चर आपने गिवन है, ट्रांसपैरेशन को डिस्क्राइब कर देना है, यहाँ पर डेफिनेशन दे देनी है व्हाट इज ट्रांसपैरेशन। मींस द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट मींस लीव्स एंड दूस अदर ओपनिंग्स ऑफ प्लांट्स, और वहां से जितनी ज्यादा आपकी जो वाटर लॉस हो रहा है इन पार्ट्स के अंदर थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लीव्स के अंदर जो मौजूद है वो सारा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, कूलिंग प्रोसेस ट्रांसपैरेशन कहलाता है। ठीक है जी। इसकी हमने नीचे सिग्निफिकेंस दे देनी है एज पर मेंशन इन क्वेश्चन, ट्रांसपैरेशन एंड लीफ स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। लीफ स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ और उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है आप डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रिलेट आपने देखना है और उससे रिलेटेड ही आपने अपने टॉपिक को कम्प्लीटली इन डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है जी। डबल सर्कुलेशन एंड हार्ट एडेप्टेशन। डबल सर्कुलेशन इन हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से हो रही है, पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट एडेप्टेशन कौन कौन सी हैं, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है मीन वो क्या है, फोर चैम्बर स्ट्रक्चर है, वॉल्स मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स मौजूद हैं, पेसमेकर सेल्स मौजूद हैं, ये तमाम चीजें इसके जो एडेप्टेशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आ जाती हैं। सिग्निफिकेंस देनी है आपने स्ट्राटा ऑफ एटमॉस्फेयर के से रिलेटेड। ठीक है जी। अब अगर आप सीक्वेंस देखें एटमॉस्फेयर के स्ट्राटा की तो ट्रोपोस्फेयर है सबसे नीचे, सुपर स्ट्राटो है, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन आउटरमोस्ट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है जी। आपने स्ट्राटास को यहाँ पे मेंशन कर देना है और इनके फैक्टर्स को यहाँ मेंशन कर देना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, इनके अफेक्ट होते हैं। वाटर साइकिल एंड प्रोसेस इन्वॉल्व, वाटर साइकिल डिस्कस कर लेनी है यहाँ पे। differentiate between atmosphere and lithosphere and components of lithosphere and asthenosphere। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन ऊपर मेंशन है कि आपने किस चीज को डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने डिफरेंस देना है एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का। ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस देने के बाद आपने कंपोनेंट्स बता देने हैं लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है डेफिनेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। मेल न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है जी, इसके मेजर कॉजेज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये तमाम चीजें आपने इसकी डिस्कस कर लेनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर।
डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रेड ड्यू टू फंगल ग्रोथ, ब्रेड के ऊपर जो फंगल ग्रोथ होती है उसकी वजह से ब्रेड की डिकम्पोजिशन क्यों हो रही है, तो आपने यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देना है और कंक्लूजन आपने बताना है कि इस रीजन की वजह से ब्रेड जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन जल्दी हो रही है। कंप्यूटर मेमोरी डेफिनेशन, यूनिट्स एंड टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी को आपने डिफाइन कर देना है, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो बता देने हैं और इसके साथ साथ आपने इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेना है। नेचर वर्सेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का आपने डिफरेंस देना है, ठीक है जी। उसके अलावा फिर क्या डिस्कस करनी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स को अलग से आपने सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास अब यहाँ से जर्नल एबिलिटी स्टार्ट हो रही है। एक सन की करंट एज बताई गई है, ठीक है, और एक मैन की करंट एज बताई गई है। अब 10 इयर्स के डिफरेंस के बाद उनकी एजेस क्या होंगी, ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द फुटपाथ, एक फुटपाथ है उसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है एक क्वेश्चन, यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है, सर्विस चार्जेस दिए गए हैं, जीएसटी वगैरह दिए गए हैं, तो टोटल अब मनी जो अब यहाँ पर पे करनी है इस बंदे ने वो कितनी होगी वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करके आंसर लिख देना है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डिस्टेंस दिया जा रहा है कि इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस जो है वो वॉक करके कवर किया गया, इतना रन करके, और इतना जो है वो रनिंग में स्पेंड हुआ, इतना स्पीड ऑफ रनिंग में हुआ, तो टोटल जो स्पीड थी इस पर्सन की वो कितनी थी वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन 7 में आपको एक चाइल्ड का स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट बताया गया है। अब वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना ज्यादा दूर जाकर रुका है वो चीज आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि वो कितने मीटर्स अवे जाकर खड़ा हुआ, ठीक है। फाइंड द 6 नंबर, नंबर सीरीज गिवन है और इसमें आपने क्या करना है जी, 6 नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। ये आपको एक टेबल दिया गया है, आपको ग्राफ ड्रॉ करके इसमें y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कंप्लीट डाटा गिवन है, आप इसको सॉल्व करके अपने y की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो है यहाँ पे रेट आपने फाइंड करना है, प्रिंसिपल मालूम है, टोटल अमाउंट गिवन है, टाइम 5 इयर्स का है। अब आपने फॉर्मूला यहाँ पे इंटरप्रेट करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला इन्वर्ट करते हुए आपने जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट था वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। करेक्ट वर्ड जंबल स्पेलिंग में से आपने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट आपने ट्राइंगल्स इन टू इमेजेस में आपने फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेट द टोटल ऑफ द पेरीमीटर का टोटल एरिया आपने फाइंड आउट करना है। बेसिक नंबर्स आपने सीरीज में से फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे गिवन है और आपने सीरीज के अंदर कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा वो आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है जी। 2021 तक का हमारे यहाँ तक का इनफ है। अब 2022, 23 एंड 24 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।